जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे राज्य के बारे में जो किसी समय में बहुत ही विकसित और महान हुआ करता था। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान का भंडार नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहाँ पे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से छात्र छात्राओं पढ़ने आते थे। यही नहीं बल्कि यहाँ पर महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट का जन्म हुआ, जिसने पूरे दुनिया को जीरो दिया। जहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, जहाँ पे महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, जहाँ पे माता सीता जी का जन्म हुआ, जहाँ पे सिया राम जी की शादी हुई, जहाँ से महान राजनीतिज्ञ चाणक्य हुए, जहाँ पर सम्राट अशोक का जन्म हुआ। हाँ, वही सम्राट अशोक जिसने पूरे भारत को अखंड भारत बनाया था। जिस महाराजा अशोक का अशोक चक्र आज भी हमारे तिरंगा में है। ऐसे और कई महान इतिहास है इस स्टेट की। अब तक आप लोग समझ चुके होंगे कि हम किस स्टेट की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के बारे में। इतना महान इतिहास होते हुए भी आज का बिहार गरीब बनकर रह गया है। ये आर्टिकल देखिए, जहाँ पर साफ साफ लिखा है बहुआयामी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की 51.91% जनसंख्या गरीब है। दूसरा आर्टिकल देखिए, बिहार में कुपोषित लोगों की संख्या भी सबसे अधिक है। तो इस सब के पीछे क्या कारण है? कौन है बिहार की गरीबी का कारण? चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज की वीडियो में। ये सब कुछ जानने से पहले हमको इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। सन 1793 जब पूरे भारत में अंग्रेज का शासन, उसी समय लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक अधिनियम पारित किया, जमींदारी कानून व्यवस्था, जो सिर्फ भारत के कुछ राज्य जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश और एक दो ऐसे राज्य थे जहाँ पे ये लागू हुआ। इस कानून के अंतर्गत बड़े जमींदार छोटे किसानों से मन चाहे कर भुगतान करवा सकते। इससे यह हुआ कि छोटे किसानों का मनोबल भी टूटता गया और छोटे छोटे किसान कम खेती करते गए और गरीब होते गए। यहीं पे अगर हम इसको कंपेयर करते हैं दूसरे राज्यों से, जैसे पंजाब, राजस्थान, जहाँ पे रैयतवाड़ी कानून व्यवस्था था, इसमें जमींदार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। जितना किसान किसानी करता उससे वैसे ही टैक्स लिया जाता। इससे यह हुआ कि छोटे किसानों का मनोबल बढ़ते गया और किसान ज्यादा से ज्यादा खेती बाड़ी करते रहे। अब तक आप लोग समझ चुके होंगे कि बिहार अंग्रेजों के समय से ही गरीबी की ओर बढ़ रहा था, लेकिन समय बीता है। अब इतिहास में हम थोड़ा आगे आते हैं। सन 26 जनवरी 1950 जब पूरे भारत आजाद हो चुका था, अब बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं हमारे श्री कृष्ण सिंह जी। श्री कृष्ण सिंह जी को श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता। श्री बाबू जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो श्री कृष्णा जी बिहार के मुख्यमंत्री बनते ही बड़े से बड़े कदम उठाए, जिससे बिहार की गरीबी को हटाया जा सके। पहले कदम में उसने जमींदारी कानून व्यवस्था को हटाया और दूसरे कदम में उसने शिक्षा, कृषि, उद्योग पे ध्यान दी। देश का पहला रिफाइनरी बरौनी रिफाइनरी की स्थापना की। रांची में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, बोकारो स्टील प्लांट, बरौनी उर्वरक संयंत्र, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, हथुआ में स्कूटर फैक्ट्री जैसे कई भारी उद्योग लगाए। 1959 में गंगा नदी पर पहला रेल सड़क पुल और मोकाया में राजेंद्र सेतु का निर्माण किया। श्री कृष्ण सिंह जी ने बिहारी छात्रों के लिए कोलकाता में राजेंद्र छात्र निवास, पटना में अनुग्रह नारायण सिंह ऑफ सोशल स्टडीज, रांची में नेतरहाट स्कूल, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, जमशेदपुर, सिंदरी, गया और मोतिहारी में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की। राजगीर वेणु वन बिहार में बुद्ध की मूर्ति की स्थापना की। बिहार 1960 तक भारत का सबसे विकासशील राज्य बन गया था। लेकिन कहावत है न कि अच्छे लोग ज्यादा दिन तक नहीं जीते। 31 जनवरी 1961 को 73 वर्ष की उम्र में श्री बाबू जी का देहांत हो गया। वो अपने 11 साल के कार्यकाल में जितना हो सकता था उतना किया, जिससे बिहार को गरीबी से दूर ले जाया जा सके। अब श्री बाबू जी के निधन के बाद बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल आया वो क्या ही कहें। पिछले 70 साल में 30 सीएम बदल चुके हैं। वहीं अगर बात करें हम पंजाब की, तो वहाँ पे सिर्फ 14 सीएम बदले। श्री बाबू जी के निधन के बाद बिहार में शुरू हुआ कास्ट पॉलिटिक्स, जातिवादी राजनीति के सबसे बड़े चेहरे के रूप में निखर के आए लालू यादव। सन 10 मार्च 1990 नए सीएम के रूप में आते हैं लालू यादव। इसका नारा था विकास नहीं सम्मान चाहिए। तो वही हुआ, विकास जितना हुआ था वही पे थप पड़ गया। जहाँ दूसरे राज्यों में विकास पे मुद्दा छिड़ता था, वहीं बिहार में छोटे जाति बड़े जाति पर मुद्दा उठता रहा। जो बिहार 1960 में देश का सबसे बड़ा विकासशील राज्य बन गया था, वही 1990 तक जंगल राज बन के रह गया। बिहार का क्राइम रेट हाई हो रहा था, और होता भी क्यों नहीं। जब राज्य के मुख्यमंत्री के साला ही सबसे बड़ा माफिया हो, उस राज्य का क्या होगा आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। लालू यादव का साला साधु यादव और सुभाष यादव उस समय का सबसे बड़ा माफिया। उस समय बिहार में दिन दहाड़े पता चलने लगा, रात को आदमी घर से बाहर नहीं निकलता।
धीरे धीरे समय बीता है। कृषि, शिक्षा, उद्योग, कानून पे दूर दूर तक किसी का ध्यान नहीं था। बिहार धीरे धीरे अंधकार में डूबता जा रहा था। सन 14 नवंबर 2005 नए सीएम के रूप में आते हैं नीतीश कुमार जी। इसने राज्य का पागडोर अपने हाथ में संभाला और गुंडा कानून को हटाया। इसने जाति से थोड़ा ऊपर उठकर शिक्षा, सड़क, बिजली, कृषि, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था में थोड़ा थोड़ा करके सुधार लाने लगा। बिहार अभी अंधकार से थोड़ा उजाला में आया। नीतीश कुमार जी अभी गरीब छात्रों के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का योजना लाए और इस अंधकार को हटाने का काम आपको और हमको करना होगा। जाति के नाम पे जो भी वोट मांगने आए उसको वोट नहीं देना है। जब तक आप नहीं बदलेंगे बिहार नहीं बदलेगा। इसीलिए पहले खुद को बदलिए। जाति के नाम पे वोट नहीं दीजिए, पैसा लेके वोट नहीं दीजिए। वोट उसी को दीजिए जो उसके लायक हो। इतना बात कहकर इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल का ये पहला वीडियो है, तो जो भी थोड़ा बहुत गलती हुआ होगा वो आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। और नई वीडियो किस पे आना चाहिए आप लोग कमेंट में बताइए। जल्दी नया वीडियो आने वाला। शेयर कीजिए अपने सभी बिहारी दोस्तों के पास।